अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसका मौसम भी आ गया है। इसका नाम है पिस्ता। कौन नहीं जानता कि ये पिस्ता जो है वो आजकल मार्केट्स में है और इसका सीज़न है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पिस्ताशियो। तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा ड्राई फ्रूट, एक ऐसा नट्स जिसका सीज़न भी आ चुका हो, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोज़ाना पिस्ता खाते हैं तो आपको मज़े के अलावा और आपको मौसम से जो लड़ने के लिए आपका जिस्म तैयार होता है उसके अलावा आपकी सेहत को क्या बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक एक करके इन फ़ायदों की बात करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा उन लोगों को है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, यानी जो ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ओबेसिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे ओबेसिटी या मोटापा बढ़ रहा है उसी के साथ साथ दिल की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और जो फालिज के हमले हैं वो भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे आपका वज़न जो है वो कम हो जाए, ओबेसिटी, मोटापे से आपको निजात मिले, जिसमें ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे आप मर्द हों या आप ख़ातून हों, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़रूरी हैं कि हफ़्ते में 5 दिन। लेकिन साथ साथ आप पिस्ता खाएं। अगर जो पिस्ता होता है इसके अंदर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वज़न को कम रखने में मददगार होती हैं। वो क्या है? एक है फाइबर और एक है प्रोटीन। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर 1 औंस पिस्ता की बात करें, जो 1 औंस जो होता है वो 28 ग्राम्स के बराबर होता है, तो उसमें सिर्फ 159 यानी 160 से भी कम कैलोरीज हैं। और इसी 1 औंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है और 12% आपके रोज़ाना की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको चाहिए होता है फाइबर, वो मौजूद है। अब ये जो प्रोटीन क्या करती है कि ये आपके अंदर फुलनेस, यानी आपने खाना ज़्यादा खाया हुआ है उसका एहसास पैदा करती है, क्योंकि ये जो हमारा खाने का एक हार्मोन होता है हमारे जिस्म में कि जिसके अखराज के बाद हमें भूख ज़्यादा लगती है, उसको ग्रेलिन कहते हैं। तो प्रोटीन क्या करती है? उसको कम कर देती है। इसीलिए नोट करें कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने वज़न को मुनासिब हद पे बरकरार रखने के लिए या कम वज़न के लिए वो ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फाइबर क्या करती है कि फाइबर के अंदर भी सलाहियत है कि यह आपके अंदर फुलनेस का एहसास दिलाती है। ये ज़्यादा देर तक जो फाइबर होता है वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। तो एक पिस्ता जो होता है, पिस्ताशियो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन भी है और फाइबर भी है, और ये दोनों मिलके आपके कम वज़न को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मोटापा का शिकार हैं तो रोज़ाना पिस्ता का इस्तेमाल, क्योंकि अब सीज़न भी है, तो आपके वज़न को कम करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है कि अगर आपने अपना वज़न कम किया है, आपका जो पेट है वो पीछे की तरफ चला गया है, लेकिन आपके पेट के अंदर मौजूद जो आंतें होती हैं, जो गट्स होती हैं, उनकी सेहत के लिए भी जो पिस्ता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे मैंने जिक्र किया पहली फ़ायदे में कि फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर जो है वो वज़न को कम करता है, लेकिन यही जो फ़ाइबर है जो आपके एक दिन की मतलूबा मिकदार जो 12% उसका ये देता है, यानी 3 ग्राम फ़ाइबर 1 औंस के अंदर मौजूद होता है। तो यही फ़ाइबर प्रीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है कि आपकी आंतों के जो जरासीम होते हैं, गट बैक्टीरिया होता है, यानी अच्छे वाला जो गट बैक्टीरिया है, तो उनकी खुराक के तौर पे काम करता है, जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। वो इस फाइबर को इस्तेमाल करते हैं और ख़ुसूसी क्योंकि फ़ाइबर होता है तो इसके इस्तेमाल के बाद इसकी फर्मेंटेशन कर देते हैं और इसको तब्दील कर देते हैं वो फैटी एसिड्स में। और ये फैटी एसिड्स आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाते हैं, जिसमें आंतों की बीमारियां भी शामिल हैं। तो अगर आप अच्छी आंतों की सेहत चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पिस्ता का बाकायदा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लाहौर का एक इलाका है मुगलपुरा, वहाँ से एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन खातून ने मुझे कॉल की और उनका मेन कंसर्न ये था कि उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगरचे मैंने उनको कुछ हदायत दी, लेकिन इसी वक्त में मैं आप लोगों को कहूँगा कि इन सर्दियों में अगर आप पिस्ता का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि उनको दिल के मसाइल जन्म लेते हैं, खून की बीमारी, नालियाँ जो होती हैं उनकी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, फालिज जैसा मूजी मर्ज जन्म लेता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल को अगर मैनेज रखना चाहते हैं तो पिस्ता का बाकायदा इस्तेमाल करें। इसकी वजह क्या होती है कि पिस्ता के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, पॉलीस्टीरोल्स हैं, ये बड़े मशहूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते
हैं तो इनकी वजह से फिर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नॉर्मल रहता है। इस बाकायदा 10 साल की स्टडी की गई 28 लोगों के ऊपर कि उनको सुबह और शाम दिया गया यही पिस्ता खाने के लिए। तो देखा ये गया कि जिन लोगों ने पिस्ता या पिस्ताशियो का बाकायदा इस्तेमाल किया तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल उन लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा था कि जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सर्दियों में अपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छे प्रॉपर तरीके से मैनेज रखने के लिए भी ज़रूरी है कि आप पिस्ता या पिस्ताशियो का बाकायदा इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, चाहे हम बाकी चीज़ों में तरक्की ना कर रहे हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में समाजी तरक्की है। अब हमारे बच्चे पढ़ते भी ज़्यादा हैं, अब हमारे बच्चे आगे भी बढ़ते हैं, उनको जॉब्स भी अच्छी मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि समाजी राब्ते थोड़े कम होते हैं इन तमाम वजूहात की वजह से, तो बच्चों के अंदर ऊपर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसके नतीजे में बच्चे अक्सर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एंग्जाइटी या परेशानी का शिकार रहती है। कॉन्फिडेंस का लेवल कम होता है। तो इस तरह के बच्चों के लिए एक अच्छी बात है, इस तरह की फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं तो उन फैमिलीज़ के लिए एक अच्छी बात है कि पिस्ता का बाकायदा इस्तेमाल जो है वो एंग्जाइटी या स्ट्रेस का जो लेवल होता है उसको कम करता है और एतमादी और ख़ुद एतमादी या पुर एतमाद होने के अमल को बढ़ावा देता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए इतने बेहतर होते हैं कि वो इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होने वाली एंग्जाइटी, स्ट्रेस हार्मोन के वजह से होने वाली जो डिप्रेशन है उसके असरात को ज़ायल कर देता है। आप सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वो लोग जो बाकायदा पिस्ता का इस्तेमाल करते हों, और मैं ऐसे पिस्ताशियो या पिस्ता की बात कर रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा नमक नहीं डाला गया हो, तो उनमें कुछ अरसे के बाद 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। तो नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि वो अक्सर कोशिश करें कि ख़ास तौर पे इस सीज़न में वो पिस्ता का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी दिलचस्पी ये होगी कि क्या इस वीडियो में या ये जो पिस्ता खाने का अमल है इसमें दिल के मरीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए जो दिल के अमराज से बचना चाहते हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर है। बिल्कुल दोस्तों, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि पिस्ता का बाकायदा इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचाता है 2 तरीके से। पहला तरीका तो ये होता है कि जैसे अभी तक की वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि पिस्ताशियो या पिस्ता का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम होने की वजह से ये दिल की बीमारियों को, ज़ाहिर है ये 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं, तो जिसकी वजह से दिल की बीमारी कम हो जाती है। इसके अलावा पिस्ता का जो इस्तेमाल है वो एक और बहुत अहम किरदार अदा करता है कि हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं तो उनके अंदर की झिल्ली को हम कहते हैं एंडोथेलियम। तो बाज़ औक़ात उनका जो अंदर की झिल्ली होती है खून की नालियों की जो होती है वो उम्र के साथ, बढ़ती हुए उम्र के साथ वो उसमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन। अब ये जो पिस्ता का इस्तेमाल होता है ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन को बहुत कम कर देता है। खून की नालियों में ख़राबी कम आती है। जब खून की नालियों में ख़राबी कम आएगी तो ज़ाहिर है कोरोनरी आर्टरीज, जो दिल की नालियाँ होती हैं जो खून मुहैया करती हैं दिल के पट्टों को, वो भी उसी तरह की खून की नालियाँ हैं जिस तरह बाकी हैं। तो जब उनमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन कम हो जाएगा, उनका जो काम करने का अमल बेहतर हो जाएगा, और साथ साथ जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, तो ये भी वो बहुत बड़ी वजह है जिससे दिल के अमराज कम जन्म लेते हैं, और अगर किन्हीं को दिल को मसला होता है तो उनमें इसमें बढ़ोतरी नहीं आती। तो पिस्ता का बाकायदा इस्तेमाल दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है। दोस्तों, पिस्ता का जो इस्तेमाल होता है वो आपकी आंखों की बीनाई और आंखों की सेहत के लिए भी बहुत एक अहम चीज़ है, यानी उसको वो सेहत देता है। उसकी क्या वजह है? इसमें 2 एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मशहूर हैं। पहली जो वजह है वो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथीन है। ये जो 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपकी आंखों को सेहत देते हैं। आपका जो कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतिया है वो कम से कम होता है, और एक और बिनाई कमज़ोर पड़ने की वजह होती है जिसको हम मैक्यूलर डीजनरेशन कहते हैं, वो भी कम होती है। दूसरी वजह ये होती है कि पिस्ताशियो या पिस्ता उन नट्स में आता है, उन ड्राई फ्रूट्स में आता है, उन फलों में आता है कि जिनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, और ये वो न्यूट्रिशन है जो आपकी आंखों की सेहत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ या नौजवानी में भी अगर अपनी बिनाई से आप थोड़ा परेशान हैं तो आप पिस्ता का बाकायदा इस्तेमाल करें ताकि आपकी बिनाई कमज़ोर ना हो।
अब अच्छी खबर सुना देते हैं हम शुगर के मरीज़ों को या उन लोगों को जो सुबह नाश्ते से पहले अपनी शुगर चेक करते हैं और वो शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर आपकी शुगर सुबह नाश्ते के बगैर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो नॉर्मल शुगर है, लेकिन अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ हो सकती है आपको। या वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उन तमाम लोगों को कान खोल के बात सुन लेनी चाहिए, जो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि पिस्ताशियो में 3 ग्राम 1 औंस यानी 28 ग्राम के अंदर 3 ग्राम फाइबर है, जो आपके रोज़ाना की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 12% है। इस ज़्यादा फाइबर की वजह से ये एक लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स खाने में आता है, यानी एक ऐसे नट्स हैं कि जिनको जब आप खाएंगे तो फौरी तौर पे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये जो फाइबर है ये शुगर को पकड़ के रखता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देता है आपके खून के अंदर। मिसाल के तौर पे आप एक मीठी चीज़ खाएं और साथ ही आप पिस्ताशियो या पिस्ता खा लें तो उस शुगर को ये आहिस्ता आहिस्ता आपके खून का हिस्सा बनने देगा। इसे कहते हैं लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड। तो वो तमाम लोग जो शुगर के मर्ज से बड़ी परेशान हैं, अपनी हाई ग्लूकोज के लेवल से परेशान हैं, तो वो कोशिश करें कि जब कोई मीठी चीज़ खाएं तो साथ थोड़ा पिस्ता भी खा लें, या जब दिल कर रहा है कुछ खाने को तो वो पिस्ता भी खा लें। हाई फाइबर की वजह से, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की वजह से ग्लूकोज के या शुगर के मरीजों के लिए ये एक अच्छा खाना है। दोस्तों, सबसे आखिरी फ़ायदा ये है कि वो तमाम लोग जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचना चाहते हैं तो वो इसके इस्तेमाल का ज़रूर सोचें। हमें पता है कि हमारे माशरे में जो कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से कुछ खुराकें हैं, कुछ डब्बे में मौजूद खुराकें हैं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ खुराकें ऐसी भी हो सकती हैं जो इनका तोड़ हो सकती हैं। अगर हम मिसाल लें, लंग कैंसर, फेफड़ों का जो कैंसर है, वो लोग जो पिस्ताशियो या पिस्ता का इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो कम होगा। उसकी वजह है कि इसमें एक गैमा टोकोफिरोल नामी एक एलिमेंट मौजूद होता है पिस्ता के अंदर, जो लंग कैंसर को ज़्यादा नहीं होने देता। इसी तरह से वो लोग जो बड़ी आंत के कैंसर का जिनको खौफ होता है और वो नहीं चाहते उनको ऐसा कैंसर हो, तो क्योंकि पिस्ता के अंदर फाइबर ज़्यादा है, कोई भी वो खुराक जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो, तो उनमें जो आंतों का कैंसर है वो भी कम से कम होता है। तो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचने के लिए भी आपका मददगार है। तो आज ही आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे मशवरा लें, उन्हें पूछें कि डॉक्टर साहब मुझे इसके इस्तेमाल से कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई एलर्जी तो नहीं है आपको। तो आप रोज़ाना थोड़ा बहुत जो है पिस्ता का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि सीज़न भी है, आप मज़े भी उड़ाएंगे और सेहत भी पाएंगे। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से मेरा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उसकी वीडियोस को भी लाइक करें और चैनल भी दोनों ही सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो दोनों चैनल्स पे अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।